वर्ष 2022 में प्रस्तावित प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर यूपी टेट 2021 विवादित प्रकरण का क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वर्ष 2017 के यूपी टेट का पेपर वर्ष 2021 के यूपी टेट में हूबहू क्वेश्चन रिपीट होने का मामला माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में पहले ही जा चुका है और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एक नई याचिका पढ़ने जा रही है यूपी टेट 2021 के पेपर को निरस्त कराने के संदर्भ में। याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों का दावा यह है कि ये जानबूझ करके की गई गलती हो सकती है ताकि पेपर लीक जैसे मामले भी प्रकाश में ना आए और पेपर लीक भी हो जाए। कहने का मतलब, अगर किसी को लाभ पहुंचाना होगा तो सिर्फ 2017 का पेपर बता देगा तो वो पेपर लीक जैसे ही मामले हैं। एक तरीके से विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए अभ्यर्थी आरोप लगाते हुए माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं। ये तो हो गई बात कि किस बात को आधार बनाते हुए अभ्यर्थी कोर्ट गए हैं। अब दूसरा सबसे प्रमुख बात हम लोग करेंगे कि आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आने वाली शिक्षक भर्ती पर। देखिए, माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से पेपर रद्द हो या फिर ना हो, दोनों कंडीशन में अभ्यर्थियों का ही नुकसान होने वाला है जो कि जेन्युइन कैंडिडेट हैं। देखिए, अगर यूपी टेट की परीक्षा निरस्त हो जाती है तो निश्चित तौर पर शिक्षक भर्ती में और विलंब होगा। ये तो हो गया पहला नुकसान। लगातार पिछले 2 वर्ष से यूपी टेट की परीक्षा का मांग किया जा रहा था अभ्यर्थियों के द्वारा, अब जाकर के यूपी टेट की परीक्षा संचालित हो पाई थी, उस पर भी नया विवाद जुड़ गया है। तो अगर यूपी टेट की परीक्षा निरस्त होती है और फिर से परीक्षा होती है तो बेवजह चीज़ें और खींचेंगी और ज़्यादा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। ये तो बात हो गई कि अगर पेपर निरस्त हो जाता है तो अभ्यर्थियों को किस प्रकार से हानि उठानी पड़ सकती है, और अगर पेपर निरस्त नहीं हुआ तो ज़्यादा हानि उठानी पड़ सकती है। इसको समझिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने की बात की जा रही थी। लगभग 45,000 अभ्यर्थी शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो कि टेट क्वालिफाई थे, जो कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में सम्मिलित हुए, और लगभग 7 से 8,000 शिक्षा मित्रों का चयन भी हो चुका है 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में। और अगर 68,500 को भी मिला ले तो लगभग 15,000 शिक्षा मित्र चयनित हो चुके हैं। यानी कि 45,000 ही सिर्फ टेट क्वालिफाई थे शिक्षा मित्र, और टोटल शिक्षा मित्रों की संख्या लगभग 1.5 लाख के आसपास है। यानी कि आप मान सकते हैं कि 1 लाख अभी भी ऐसे शिक्षा मित्र थे जो कि टेट तक क्वालिफाई नहीं थे। अब अगर इस विवादित मामले से शिक्षा मित्रों को लाभ हुआ होगा तो निश्चित तौर पर इसका कितना भयावह असर होगा आप इसको समझिए। शिक्षा मित्रों को अगली आने वाली शिक्षक भर्ती में एक और मौका देने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देशित किया था। अगर वर्ष 2022 की विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ और वर्तमान सरकार ही फिर चुन करके आ जाती है तो उस कंडीशन में प्रदेश की वर्तमान सरकार पहले ही ये घोषणा कर चुकी है कि वह आने वाली शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को मौका भी देंगे और उनको 25 अंक का वेटेज भी देंगे, जिस प्रकार से 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दिया गया था। और अगर वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, कोई विपक्षी पार्टी आ जाती है, अगर मान लीजिए सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जिसके जीतने के प्रबल चांसेस हैं वो सपा है, और सपा खुले तौर पर शिक्षा मित्रों के समर्थन में है, वो शिक्षा मित्रों को तो वैसे ही परमानेंट करने के फेवर में है, तो निश्चित तौर पर वो 25 अंक का भारांक उस समय भी देंगी जो अगर सपा की सरकार चुन करके आती है। बहुत से अभ्यर्थियों का दावा ये था कि ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। अगर ये कोई पेपर लीक भी हुआ है वर्ष 2017 कोड बता करके किसी को, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक सुपर टेट की परीक्षा भी और देनी है, उसके बाद से अभ्यर्थियों का चयन होगा। भले ही ये नॉर्मल अभ्यर्थियों के लिए, चाहे आप बीएड हैं, बीटीसी हैं, बीएलएड हैं, डीएलएड हैं, जो भी कोर्स किए हों, नॉर्मल अभ्यर्थियों के लिए ये सिर्फ एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। लेकिन शिक्षा मित्र के लिए ये शिक्षक पात्रता परीक्षा से बहुत बढ़कर है, क्योंकि अगर वो इसको क्वालिफाई कर लेते हैं और सुपर टेट में सिर्फ क्वालिफाई मात्र करते हैं, मेरिट की बात तो सिर्फ नॉर्मल अभ्यर्थियों के लिए है, अगर शिक्षा मित्र सुपर टेट की परीक्षा में सिर्फ क्वालिफाई भी कर लेते हैं 90-97 अंक पा करके, तो उनका चयन 100% होगा। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई शिक्षा मित्र अनरिजर्व कैटेगरी से है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में 97 अंक पासिंग मार्क्स है और रिजर्व कैटेगरी में 90 अंक पासिंग मार्क्स है, ठीक है। तो मान करके चलिए अगर कोई अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी से 90 अंक पाया हुआ है तो 90 अंक तो उसका सुपर टेट में हो गया। सुपर टेट का 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 60% उसने नंबर पाए हैं। अब इसका चूंकि 60% ही जुड़ता है तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यानी सुपर टेट का गुणांक उसका 36 अंक जुड़ेगा। इसके बाद से मैं मान रहा हूं कि किसी भी शिक्षा मित्र का जो एकेडमिक है वो मिनिमम है, मैं एकदम वर्स्ट कंडीशन मान करके चल रहा हूं कि एकदम कम एकेडमिक गुणांक होने के बावजूद भी वो किस प्रकार से हाई मेरिट में जाएगा, इसको आप समझिएगा। देखिए, मान लीजिए मैं मान के चल रहा हूं कि उनका एकेडमिक गुणांक बहुत कम है और 22 है, ठीक है।
22 में मान करके चल रहा हूं, और उसके बाद से अतिरिक्त 25 अंक का उनको भारांक दिया जाएगा। देखिए यहां पर मेरिट हो गई 83, यहां पर एकेडमिक गुणांक मैं बिल्कुल कम माना था और शिक्षा मित्र सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स 90 अंक पाया था, और 25 अंक का अतिरिक्त गुणांक जोड़ने के बाद से उनका मेरिट हो जाता है 83। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अनरिजर्व की जो कैटेगरी की कट ऑफ गया था वो गया था 67.11। अब आप मान लीजिए कि 67.11 से आने वाली शिक्षक भर्ती में कट ऑफ ज़्यादा चला गया और मान लीजिए 70 भी जाता है, तो भी शिक्षा मित्र जो सिर्फ क्वालिफाई किए हुए हैं वो 83 अंक लेकर के बिल्कुल टॉप पर होंगे। तो भले ही यूपी टेट की परीक्षा आपके लिए सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए पात्रता परीक्षा से बहुत बढ़कर है। 1 लाख ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं किए हैं, और अगर वर्ष 2017 में विवादित मामले की वजह से उनको लाभ पहुंचा होगा, उस कंडीशन में ये सभी आने वाली सुपर टेट परीक्षा में सम्मिलित होंगे, और अगर उसको कैसे भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर उसका 100% चयन हो जाएगा। और ये सभी अभ्यर्थी, चाहे आप बीएड है, बीटीसी हैं, आपसे वो 100 कदम आगे होंगे मेरिट में। अब बहुत से अभ्यर्थियों का यह भी दावा हो सकता है कि जो शिक्षा मित्र टेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं वो सुपर टेट कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, ये तर्क हो सकता है। देखिए ये ऐसे ही क्वालिफाई कर सकते हैं जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 142 नंबर पाकर के जो अभ्यर्थी टॉप किया था उसको राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता था। अभी हाल का उदाहरण आप ले लीजिए, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी 140-145 नंबर पाकर के टॉप हैं, उनके पूरे इतिहास ही सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल है। आप उनके पीईटी के रिजल्ट को देखेंगे, डीएलएड के रिजल्ट को देखेंगे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में उनके मार्क्स 140-145 आ रहे हैं, और पीईटी में मार्क्स उनके 38-40 इस प्रकार से मार्क्स थे। तो सब कुछ संभव है। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में भी इस प्रकार से पेपर आउट का विवादित मामला जुड़ा था। 68,000 में तो बहुत ज़्यादा जुड़ा था, कापियाँ तक पीएनपी में जलाई गई थी, और कोई भी उत्तर प्रदेश में ऐसी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नहीं रही है जिसमें विवादित ना हो। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाली सुपर टेट की परीक्षा में अगर इस प्रकार के मामले आए तो कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट अब सिर्फ शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं रह गई है। ये नॉर्मल अभ्यर्थियों के लिए, बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए ये शिक्षक बनने की प्रथम सीढ़ी है, क्योंकि 1 लाख अभी भी शिक्षा मित्र टेट क्वालिफाई नहीं थे। अगर इस विवादित मामले की वजह से उनको लाभ पहुंचा होगा तो वो सभी टेट क्वालिफाई किए होंगे, और अगर अनुचित साधनों का प्रयोग किसी भी प्रकार से उनको मिला और सुपर टेट में वो केवल क्वालिफाई भी हो जाते हैं, उस कंडीशन में वो मेरिट में टॉप पर रहेंगे और आपसे 100 कदम आगे रहेंगे मेरिट में। अब मैं समझता हूं कि पूरे मामले को आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से यूपी टेट विवादित मामला आने वाली सुपर टेट 2022 की परीक्षा में पूरा प्रभाव डालेगा, और किस प्रकार से अभ्यर्थियों का चयन भी रुक सकता है इस पूरे विवादित मामले से। उम्मीद करता हूं आपको चीजें स्पष्ट हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।